स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, पर आज का जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअल में आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। आज ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए एक नोटबुक और पेन के साथ बैठें, बिकॉज आपसे आज कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करके डेली पैसे कमा सकते हो। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा और आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं, उन्हें डीप नॉलेज चाहिए, बट उन्हें नहीं पता कि कहाँ से मिलेगी। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे so people will get to know about technical analysis, people will get to know about candlesticks के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखना होता है मार्केट में, क्या देख के पता लगता है कि प्राइस अब बढ़ेगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइस गिरेगा। आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आप सुनते हो नेट पे प्राइस एक्शन कुछ होता है, आप सुनते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ होते हैं, बट हमें ये कभी भी ना सिखाया नहीं जाता, ये हमारे कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं होता। इसलिए आज जो आप सीखने वाले हो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपके काम आने वाली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, उसमें बेसिक्स हमने कवर करे थे। हमने आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप में से हजारों लोगों ने कमेंट किया एंड आज जो ये वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। इससे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, इसीलिए सिखाने में भी मजा आता है। ये पीपीटी जो मैंने बनाई हुई है इसमें मुझे बहुत टाइम लगा यार, मुझे खुद बनानी पड़ी, ये मैं एडिटर को नहीं बोल सकता था इसे बनाने के लिए। ये वीडियो आज आपको मिल रही है, आपको लग रहा है एक तरीके से बना बनाया पका पकाया खीर मिल रही है आपको, बट इसे बनाने में टाइम लगा है। जो मेरी ये मेहनत लगी है ना ये सफल हो जाएगी अगर आप लोगों ने सीख के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया और लॉस को कम कर दिया। बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाए। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज माय मेन इंटेंशन दैट यू बिकम सेल्फ मेड। इसीलिए मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर रेगुलरली ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखो सब कुछ क्लियर करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर इस वीडियो को एक 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी देख रहा है ना तो उससे भी सब कुछ समझ आए। जितनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूं। अभी जो आप देखने वाले हो, देखो अभी मैं आपको जस्ट एक किसी स्लाइड पे ले जाऊं, मैं आपको बोलूं ये क्या होता है ये क्या होता है, आप देखोगे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट अब अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहोगे ना यू विल लर्न एवरीथिंग। आपको ये हलवा लगने लगेगा, आपको लगेगा यार ये चीजें कितनी आसान कर दी हैं, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। क्योंकि हम ये जब पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खासकर जो नए लोग हैं वो जब चार्ट्स देखते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है मार्केट में, हो क्या रहा है। बट ट्राई करेंगे कि आज आपको बेसिक से चीजें समझ आए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की जरूरत क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में आपको दो तरह की एनालिसिस करनी जरूरी है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आई बटन पे लिंक है आप जाके देख सकते हैं। दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपने जब प्राइस एक्शन सुना, आपने कैंडलस्टिक सुना, बट आपको पता नहीं कैसे काम करता है। आज हम ये कैंडलस्टिक्स के पैटर्न क्या होते हैं इसे समझने वाले हैं। बट पैटर्न क्या होते हैं उससे पहले हमें ये तो पता हो भी ये कैंडल्स होती क्या है। आपने कुछ इस तरीके से चार्ट पर देखा होगा। नाउ व्हाट इज दिस, इसे हम कैंडल बोलते हैं। इसे कैंडल क्यों बोलते हैं? अच्छा ये मोमबत्ती जैसा लग रहा है इसलिए इसे कैंडल बोलते हैं। ऑलराइट, ये चीज है क्या, इससे पता क्या लगता है? जो कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को मैंने कवर किया था उसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। अगेन आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल आपने जनरली देखी होगी, या फिर आपने व्हाइट या ब्लैक भी देखी होगी, खासकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर। व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली एंड जो ब्लैक होती है वो रेड के लिए ही होती है। पहले व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी, अभी चेंज हो गया, तो अभी कलरफुल हो गया ज़माना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चले गए, कलरफुल टीवी आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर की कैंडल है, अभी आपको पता लगेगा मैं व्हाइट और ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ, जब पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है, यहाँ पे मैंने बुल बनाया हुआ है। अभी आपको याद रखना है, अभी पूरा जो ये ट्रेनिंग चलेगा इसमें यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है, आप जो देख रहे हो स्क्रीन में मुझे नहीं पता, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ मेरा जो राइट हैंड साइड है इस पर मैंने बुल लिया हुआ है। तो जितनी भी कैंडल्स या पैटर्न्स इस तरफ होंगे मेरे राइट हैंड साइड पर होंगे वो सारे के सारे बुल होंगे, ठीक है, मतलब बुलिश होंगे। बुलिश का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है
ये मैंने बेरिश लिया हुआ है, बियर लिया हुआ है। इसका मतलब है अभी मैं जो भी आगे बताऊंगा आपको, जितनी भी कैंडल्स के पैटर्न्स बताऊंगा आपको, वो सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हैं तो वो बेरिश होंगे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कैंडल दिखाई है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पर आपको चार चीजें देखने को मिल रही हैं। एक आपको ओपन प्राइस मिल रहा है, मान लेते हैं रिलायंस है या कोई भी XYZ शेयर है, वो 100 रुपए पे खुला, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, 100 रुपए पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई 100 रुपए पे। वो गई कहां तक, ऊपर कहां तक गई, मान लेते हैं वो 120 रुपए तक गई, वो हाई था, 120 वॉज हाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ भी आएगा। सो मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट आपके बेसिक सारे क्लियर हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है। सो एक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे एक शेयर ओपन हुआ, वो 120 तक गया, 115 पर आके क्लोज हो गया और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा। सो अब आपको इसमें चार चीजें दिख रही हैं कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो प्राइस 100 रुपए था, पूरे दिन में, या अगर मान लेते हैं एक दिन की कैंडल है तो कैंडल एक दिन की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है। सो आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाकर आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम चेंज कर सकते हैं, तो टाइम फ्रेम जो लेंगे उसके हिसाब से आपको दिखेगा। तो अगर ये एक दिन की कैंडल है तो 100 रुपए पे प्राइस खोला था शेयर का, 120 तक गया, 115 पर जाके मार्केट बंद हो गई और उस दिन नीचे भी गया था शेयर 95 तक। तो इससे हमें पता क्या लगा कि 100 रुपए से बढ़कर प्राइस पहुंच गया हमारा 115 पे। ये हमें हमारी कैंडलस्टिक ने दिखाया। सिमिलरली जो आपकी रेड कैंडल होती है ये ओपन ऊपर होती है, मतलब प्राइस यहां पे 100 रुपए पे ओपन हुआ था, हाई कितना गया था, मान लेते हैं 110 तक गया था, हाई था ये। अब वो जब क्लोज हुआ तो 90 रुपीज पे क्लोज हुआ और जो उसका लो था वो 85 का लो था, एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूं। तो अब यहां पर आपको क्या दिख रही है, एक तो ये जो बीच में ग्रीन कलर था इसे हम बोलते हैं बॉडी, ऊपर जो आपको दिख रहा है इसे आप शैडो बोलो या विक बोलो, हम दोनों ही बोल सकते हैं। सो ये इसकी शैडो हो गई, एक परछाई पड़ी थी बट अब नहीं है, वो रियलिटी में बॉडी ही है बीच में। ठीक है, एंड सिमिलरली नीचे भी हमें विक दिख सकती है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं जिसमें आपको विक बहुत लंबी दिखे, विक दिखे ही ना, तो वो क्या होता है अब धीरे धीरे समझेंगे आप, वो उससे क्या पता लगता है, कैसी कैसी कैंडल्स बन सकती हैं, उनके क्या क्या पैटर्न्स हैं वो आप समझने वाले हैं। तो इन्हीं कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं जो आपको कुछ बताने के लिए, मतलब आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर से निकले अपने ऑफिस के लिए और आपको दिख रहा है कि बादल बहुत सारे छा गए हैं। अब बादल अगर आपको दिख रहा है यार काले बादल छा गए हैं, तो अब आप क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या आएगा, अगर काले बादल हैं तो भैया बारिश हो सकती है। तो सिमिलरली आपने बादल देखे जिससे आपको पता लगा कि बारिश हो सकती है। सिमिलरली जब आप कैंडलस्टिक्स के पैटर्न देखते हो तो पैटर्न देख के क्या पता लगता है कि हो सकता है बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर से निकलते हो, ठीक है, आप रोज अपने ऑफिस के लिए निकलते हो, रोज तो नहीं बट हफ्ते में 2-3 बार आपको गली का एक डॉगी दिखता है, बट वो डॉगी आपको पता है पागल है, वो किसी को भी काट लेता है, बहुत तेज तेज भौंकता है और काट लेता है, जो निकलता है वो उसे दिख जाता है, उसे काट लेता है, बट वो आपको रोज नहीं मिलता, वो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ही मिलता है, बाकी टाइम आपको नहीं भी मिलता। अब आप अपने घर से निकले हो, अब आपको डॉगी दिख गया है, वो आपकी तरफ देख रहा है, हो सकता है वो आपको काट ले, हो सकता है वो आपके ऊपर आके भौंके, तो अब आप थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाओगे या नहीं होगे? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम सतर्क नहीं होते और बिल्कुल सीधा सीधा उस डॉगी के सामने से निकल जाते हैं तो हो सकता है हम बेवकूफ़ी कर रहे हो, हमें वो डॉगी काट ले। और लोगों के साथ ऐसा होता है, वो पैटर्न्स को देख रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, ये कौन सा पैटर्न है, और वहां पे लोग स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं। तो ऐसी चीज, बादल को देख के पता लग रहा है भैया छाता लेके घर से निकलना है और हम नहीं निकल रहे तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये पैटर्न्स आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो अब उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए और हम इन पैटर्न्स को अपने फेवर में यूज करें तो हमें डेली प्रॉफिट्स हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां तक तो हमारी फिलॉसफी हो गई, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्रेनिंग रहेगा इसके 3 हम एपिसोड निकालेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम कवर करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी एक सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है, 2 कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है और 3 या 3 से ज्यादा कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है। तो एक ही दिन में सारे पैटर्न्स आपको समझाना
बहुत मुश्किल है और आपको भी नहीं समझ आएगा, ऊपर से निकलेगा आपके, क्योंकि इतना सब कुछ मिल जाएगा तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स करने वाले हैं, कवर सारे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आज की आप ये वीडियो देखिए, आप सीखेंगे, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए, आप मार्केट में टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी चैनल पे आपको दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड भी मिल जाएगा। उसके लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड जो आज आप सीखोगे, सिर्फ सीखोगे, सुन लोगे, वीडियो देखी भूल जाओगे, आपको उसे प्रैक्टिस भी करना है। आज जो आप सीखने वाले हो ना, उसे आप एक्चुअल पे चार्ट में देख सकते हो, आप उन पैटर्न्स को बनता हुआ देख सकते हो। आप ट्रेड करो ना करो, बट टाइम जरूर लगाना। देखो हम बहुत कुछ सीखते हैं, आप ऑफिस जाते हो 9 से 6 वहाँ पे टाइम लगाते हो ना, स्कूल का भी टाइम होता था, कॉलेज का भी टाइम होता था। यहाँ पे आपके लिए स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 खुली हुई है, तो आप उन पैटर्न्स को आंखों से बनता हुआ देखो। आप पेपर ट्रेड करो कि अगर आपने पैसा लगाया पेपर पे ही, मान लेते हैं आपने 10 शेयर खरीदे या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करा, आपने कुछ भी किया, तो उसमें अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते तो क्या आपका प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस होता तो क्यों होता, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ? आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है भी और नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए, ईजी कर रहे हैं समझने के लिए। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे जो भी ये 3 एपिसोड होने वाले ना, इन तीनों एपिसोड्स का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप उसे समझ लीजिए। आप देखते हो, जब चार्ट आप देखते हो, आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देखिए और समझिए ट्रेंड क्या होता है। सो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसे अप ट्रेंड कहते हैं, नीचे जा रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और मार्केट अगर साइडवेज चल रही है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। इतना आपको समझना जरूरी था। अब आपको क्या समझना है वो समझिए। जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। रिवर्सल मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट टूट रही थी, नीचे आ रही थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं। तो यहां पे हमारे सामने एक कैंडलस्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं हैमर। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा आपके, वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, जो अभी हम बताने वाले हैं, मेरे राइट हैंड साइड, यहां से आपके लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। सो जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे, जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, नीचे की तरफ। वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। ये आपको बताएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आई जस्ट शो यू। तो ये जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसे मुझे बंद करना पड़ेगा, देन आई विल शो यू। सो ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया, राइट। चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से, यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश।
आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है, बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना, इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो जापान में हुई थी। तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको जापानीज डिक्शनरी से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी हैंगिंग मैन जापानीज लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि ये तो आपको हैमर जैसा दिख रहा है, ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये है एक आदमी, एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है। आपने अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं, वो सीधे हैं, तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, और यहाँ पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया, यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब ये आपको समझ आ गया? जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है, अभी जितने भी पैटर्न्स की हम बात करने वाले हैं सबके लिए सेम है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में भी आपको बनते हुए दिखेंगे इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको यहाँ पे हैमर जो आपको दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिखा, टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ही अलग हो गया। हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की कैंडल है, जरूरी नहीं है। अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहां पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए, सो इट डजंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने देखा कि जो यहाँ पे शेडो है ये कम से कम, यहाँ पे वैसे तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम 2 गुना अगर हमारी शेडो होगी, हम तभी बोलेंगे। अगर ये शेडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे। कम से कम 2 गुना होगी तब, और 3 गुना है उससे ज्यादा है तो और बेहतर हमें पता लग रहा है। इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। ठीक है, सो यहां तक मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट में किस तरीके से आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यहां पे एक हैमर बना है। जस्ट लुक एट दिस, यहां पर जो आपका हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का बना है, बट इट डजंट मैटर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी? इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे? आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 8 में 9 ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी। बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है।
सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री इन, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीज़ों को तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, नए कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वहां पे हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो आप समझ रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए चीजें। तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझा है, अभी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहां पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो यहां पे मैंने हैंगिंग मैन के लिए एग्जाम्पल लिया है कि आपने हैमर बनता हुआ देखा। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन यहां पर ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है बट कलर डजंट मैटर। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। सो आपको इस तरीके से देखो हजारों स्टॉक्स हैं, आपको हजारों स्टॉक्स में रोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, बट आपको नहीं पता था अभी तक इनके बारे में। सो आज आप सीख रहे हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार की। अब ये क्या चीज है? अभी तक हमने हैमर देखा, हैमर हमें समझ आ रहा था हथौड़ा है, ये हमने हथौड़े को उल्टा कर दिया। सो इसे हमने नाम दे दिया इन्वर्टेड हैमर। अगर आपको चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, आप कहां पे दिखेगा जल्दी बताओ? ऊपर दिखेगा चार्ट पे या आपको चार्ट के बॉटम पे दिखेगा? आपने बिल्कुल सही बोला। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, क्योंकि मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर, मैंने बुलिश साइड पे रखा हुआ, अगर बुलिश है तो हमेशा चार्ट के बॉटम पे ही दिखेगा। आपको हमेशा चार्ट के कहां पे दिखेगा? बॉटम पे बनता हुआ दिखेगा। एंड यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है। सो बॉटम पे अगर बन रहा है तो इट मींस कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर है। ऑलराइट, अगर ये टॉप पे बन रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि ये भैया टॉप पे बन गया, यहां पे बन गया, सो यहां पे अगर आपको बन गया इन्वर्टेड हैमर तो उसे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, इसे फिर हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। एंड शूटिंग स्टार अगर आपको बनता हुआ दिखेगा उसके बाद क्या होगा? ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की जगह यहां से चेंज हो सकता है, ट्रेंड नीचे आ सकती है। तो ये आपको पता लगा शूटिंग स्टार के बारे में। ऑलराइट, शूटिंग स्टार कहां पे बनेगा? टॉप पे बनेगा। किस तरीके से दिखता है आपको पता लग गया। इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एक जैसे दिख रहे हैं, हैमर और आपका हैंगिंग मैन एक जैसा दिख रहा है। अभी एक जैसा दिखने में भी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, अभी आपको हो सकता है बेस से चीजें समझ आ रही हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको चार्ट पे दिखाते हैं किस तरीके से आपको इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है। अब यहां पर अगेन देखो, मैंने बोला था कि कलर मैटर नहीं करता, आई टोल्ड यू कलर डजंट मैटर। यहां पे जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है, अब देखो बॉडी कितनी छोटी सी है और उसके हिसाब से उसकी शेडो कितनी बड़ी है, 3 गुना से भी कहीं ज्यादा है। यहां पर आपको ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, आपको क्या दिख रहा है? इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, कलर डजंट मैटर। उसके बाद क्या हुआ? बूम, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। तो यहां से मार्केट ऊपर चली गई, यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। एंड ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपको डेली हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, अभी तो हमने 4 ही पैटर्न्स के ऊपर बात करी, भी बहुत सारे बाकी हैं, ये आपको डेली बनते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जब शूटिंग स्टार बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। यहां पर आप देखिए, अगेन एक एग्जांपल आपके लिए। कहां पे बनेगा? चार्ट के टॉप पे बनेगा। तो आपको चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखा, यहां पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है बनता हुआ, और शूटिंग स्टार जब बना, आप देखो कितनी बड़ी इसकी यहां पे शैडो दिख रही है, जितनी बड़ी शैडो उतना बढ़िया हमारे लिए। बट अब जब हमें शैडो बड़ी दिख रही है, अब आपको कंफर्मेशन कैसे हुआ कि आपको एंट्री लेनी है? आप देखेंगे जो आपका शूटिंग स्टार है, जो कैंडल बनी थी, उसका लो क्या था? आपने लो देख लिया, उसका लो ये था। जब शूटिंग स्टार का जो लो था उसके नीचे अगली कैंडल आके क्लोज होती है, तो आपके लिए कंफर्मेशन हो गया यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा। अब यहां से एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? एंट्री तो समझ आ गया, जो दूसरी कैंडल का आपका क्लोज है वो आपका एंट्री के लिए बिल्कुल ठीक पॉइंट हो गया, एंट्री समझ आ गई। बट हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा आप बताइए जल्दी से। जो आपका शूटिंग स्टार का हमारा हाई गया था वो हमारा स्टॉप लॉस है वहां पे। तो एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कर दो यार, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहे हैं। आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा, समझ नहीं आता जो डोजी होता क्या है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें एक चीज बताते हैं
ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में बायर्स हैं, मार्केट में सेलर्स हैं, ये आपको पता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्टॉक है जो बेचना चाहते हैं। अब डोजी क्या बताता है, डोजी कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो आपका प्लस का निशान बनता है, आपको बहुत बार दिखेगा, आपको आपके चार्ट में बनता हुआ। ये होता क्या है, ब्लैक कलर से बनता है जनरली। सो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको डोजी बनता हुआ दिखेगा। अब ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं, उनके बीच में ब्लैक कलर का बन जाता है जब हमारा डोजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए। जल्दी से बताओ इस कैंडल के अंदर हाई क्या है? ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। तो बायर्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए, बट सेलर्स ने भी उतनी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके जाने के लिए। तो यहां तक हाई गया, यहां तक लो गया, बट बीच में ही आके जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि आज दोनों ने बराबर का मुकाबला किया है। बायर्स ने भी पूरा जोर लगाया, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया, और एंड में हमें मिलता है डोजी। तो डोजी कब मिलता है? जब बायर्स और सेलर्स जोर लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड डोजी हो गया। अब डोजी का जब नाम चेंज हो जाता है, नाम कैसे चेंज हो जाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई जैसा अगर आपको दिख रहा हो, ये सारे जापानीज लोगों ने नाम रखे हैं, तो ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा। अब ड्रैगन फ्लाई की तरह ये डोजी है। अब यहां पे है क्या, इतनी बड़ी आपको दिख रहा है कि ये शेडो है, विक है इसकी, इतनी बड़ी, और आपको ऊपर दिख रहा है जरा सी इसकी बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी है इसकी। ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है। ये अगर बहुत छोटा सा आपको दिखेगा कि ओपन और क्लोज प्राइस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो यहां से ओपन हुई, यहीं पे क्लोज हो गई, तो भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगा। अब ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि भैया ओपन तो यहां पे हुआ था स्टॉक का प्राइस, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए पे ओपन हुआ था हमारा स्टॉक का प्राइस। सेलर्स ने पूरी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेकर जाने के लिए, और इसने लो मारा 70 रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि 70 रुपीज तक नीचे आ गया। आपको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, बट उसके बाद बायर्स ने दोबारा से स्टॉक को ऊपर लेके गए, और जो ये क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल 105 रुपए पे हुआ। तो अब यहां पर क्या पता लग रहा है कि यहां पर हावी कौन हुआ? सेलर्स ने कोशिश पूरी करी कि वो नीचे लेकर आए, बट बायर्स स्ट्रांग थे, तो बायर्स ने इसे नीचे क्लोज नहीं होने दिया। वो हुआ पॉजिटिव में ही जाके क्लोज है। 105 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपका बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इससे पता क्या लगा आपको कि स्ट्रांग कौन था? बायर स्ट्रांग था। तो यहां से होने क्या वाला है? ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगेन जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको चार्ट में कहां पे बनता हुआ दिखेगा? आपको हमेशा चार्ट में नीचे की तरफ बनता हुआ दिखेगा। जब ये नीचे बन जाएगा तो यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। एंड डोजी कभी भी बन जाता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब डोजी बनता है तो डोजी एक इंडिकेशन हो सकता है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लगे पड़े हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही लगे पड़े हैं। तो डोजी जब आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और ड्रैगन फ्लाई डोजी बता रहा है कि भैया बायर्स कंट्रोल में है, ये बुलिश इंडिकेटर है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहां पर आ गया ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन आपको पता होगा, जब एक इंसान मर जाता है तो आपने देखा होगा कब्र पे एक पत्थर लगा होता है। ये जापानीज लोगों ने उसी के ऊपर नाम रखा है ग्रेवस्टोन, मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है। सो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये क्या बता रहा है, इसे देखिए। अब आपको पता है कि जब हमारी रेड कलर की कैंडल होती है तो रेड कलर की कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होता है। अब ये क्या बता रहा है कि प्राइस तो यहां पे ओपन हुआ था, मान लेते हैं ये 70 रुपीज पे ओपन हुआ था। उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश करी इसे ऊपर लेके जाने के लिए, ये यहां पे 100 रुपए पे ले गए, हाई इसने मारा 100 रुपए का। बट उसके बाद जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे। जब सेलर्स स्ट्रांग थे वो प्राइस को नीचे ले आए और ये क्लोज हुआ 65 पे आके। तो जब 65 पे आके क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है? प्राइस तो नीचे गया, बट वो गया कहां तक था? वो 100 तक गया था। कोशिश पूरी करी बायर्स ने, बट कंट्रोल किसने ले लिया? सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहां से प्राइस गिर सकता है। तो गिरने पे भी हमें प्रॉफिट होता है। यू ऑलरेडी नो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप फायदा कमा सकते हो, आप पुट खरीद सकते हो, अगर आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, तो ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, राइट। आपको इंट्राडे के अंदर भी पता है कि आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। सो आप
इसका भी प्रॉफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो अगर आपको पता हो कि ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है। अब आपको क्या समझ आया कि भैया टॉप पर, ट्रेंड के टॉप पर आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ देखा, यहां से मार्केट रिवर्स जा सकती है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसे हम चार्ट में देखते हैं, तो चार्ट में किस तरीके से बनता है, लेट मी शो यू। सो अब यहां पर क्या देख सकते हैं कि आपको एक बहुत छोटा सा पुल बैक दिखता है मार्केट में, उसके बाद आपको दिखता है कि यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये रेड कलर का बना है। मैंने आपको बताया था कलर डजंट मैटर, आपका जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ग्रीन कलर का ही बने, रेड कलर का भी बन सकता है। बट क्या दिखा रहा है ये कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, बट फिर भी बायर्स ने उसे ऊपर ढकेल दिया। बट इसके बाद आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि भैया प्राइस तो ऊपर गया। सो ये आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंडिकेटर था कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इनफैक्ट आपको यहां पे प्राइस का एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है जो दिखा भी। सिमिलरली हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो स्मॉल पुल बैक पे था, यहां पे अगेन जब मैंने बोला था डोजी आपको बनता हुआ दिखेगा, ये आपको क्रॉस के साइन का दिख रहा है, इसका लेग बहुत लंबा है, बट व्हाट डू यू सी, इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहां पे जो ये शैडो है बहुत लंबी दिख रही है आपको, बॉडी बहुत छोटी सी, डोजी में जनरली ऐसा ही होता है। तो यहां पे जो ये आपको दिखा है, अगर ये आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, तो ये क्या होगा, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मार्केट नीचे आ रही थी ऑल द वे डाउन, बट उसके बाद बन गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। बट उसके बाद क्या हुआ, बूम, आप देखते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहां पे आपको पहले से ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया था जिसने आपको इंडिकेट किया कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होता है। डोजी बनता है, ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। बट जब वो आपको दिखता है कि भैया आपको चार्ट के बॉटम पे दिख रहा है और इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और वो भी सिंगल कैंडल से, यू कैन टेक द एंट्री। अब आप एंट्री कहां पे लोगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आप कंफर्मेशन का वेट करोगे, जरूरी नहीं कि अगली कैंडल तो भैया बहुत ऊपर भाग गई, तो आप क्या देखोगे, जो आपका डोजी था उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो कि यहां पर हुई। सो दिस कुड बी योर एंट्री। आप एंट्री यहां से ले रहे हो कंफर्मेशन के बाद, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का कैंडल बना था उसके नीचे का जो लो था, आप लो का स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री लीजिए अगली कैंडल से, एंड यू हैव अ वे टू गो। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आई होप चीजें आसान हो रही होंगी। एक और मैं आपको दिखाता हूं, हमने बात करी थी यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी की। सो हम ग्रेवस्टोन डोजी के एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्या दिखा, आपको सबसे पहले देखा कि जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, देन यू सॉ अ ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी देखा, बूम, आपको देखा कि प्राइस नीचे की तरफ आ गया। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अब देखो पता है क्या है चीज, मैं आपको समझाता हूं। अभी आप ये एक तरीके से थ्योरी ले रहे हो, बात को समझना, ये भी सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है, सुनने में देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप रियल में ट्रेडिंग करते हो ना, तो चीजें अलग हो जाती हैं, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। तो ये सिर्फ सुनने से आप पैसे कमाने वाले हो, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप सुन के अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वीडियोस देखना और रियल ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सो सिर्फ वीडियोस देख के आप बहुत पैसा कमा लोगे, नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको जब एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल होगी, देन यू कैन मेक मनी। सो मैं आपको आज बता रहा हूं कि भैया ये सब कुछ सीखने के बाद चार्ट में पैटर्न्स को देखना है, उसके बाद आपको पेपर ट्रेड भी करना है, एंड इसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाना है। सो आई होप यू आर लर्निंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। हमें बड़ी जल्दी से अब 2 ही रह गए हैं, तो हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक बार ओवर करेंगे। मेरी पीपीटी में 2 रह गए हैं, तो बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये 2 और क्यों हैं और आपको और क्या क्या करना है। जस्ट टेल यू, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। सो यहाँ पे अगेन हम एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है, घूमता हुआ लट्टू। आपने लट्टू देखा है, बचपन में लट्टू चलाया होगा, बेब्लेड चलाए होंगे, तो वो जो लट्टू होता है वो उसके ऊपर इसका नाम रखा है जापानीज लोगों ने, स्पिनिंग टॉप। अब ये बुलिश क्यों है, बुलिश ये तब होगा जब ये चार्ट के अगेन आपको दिख रहा है कि बॉटम पे बनेगा, तो ये बुलिश होगा, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और जब ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो ये बेरिश होगा।
ऑलराइट, अब ये क्या दिखा रहा है आपको, इसमें स्पिनिंग टॉप में क्या देखना है कि आपकी जो ऊपर की और नीचे की शेडो है ये एटलीस्ट 2 गुना होनी चाहिए। बॉडी है बीच में रहे तो बॉडी की एटलीस्ट 2 गुना ऊपर शेडो हो, 2 गुना नीचे शेडो हो, तो ही हम इसे स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। अगर आपको उससे कम दिख रहा है तो इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप। इट कुड बी बट इट कुड नॉट बी। तो चांसेस ज्यादा तब हैं जब ऊपर जाने के, जब 2 गुना से ज्यादा बॉडी के कंपैरिजन में विक या शैडो बड़ी हो। अगर ये 3 गुना या 4 गुना होती है तो हमारे लिए और बेहतर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ये हमारे लिए कैंडलस्टिक पैटर्न। सिमिलरली यहां पर भी आपको जो बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना तो हमें शैडो चाहिए ही। अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया ओपन यहां से हुआ, क्लोज यहां पे हुआ। सिमिलरली ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, तो बॉडी बहुत छोटी सी है, आपको विक और जो आपका शैडो है बहुत बड़ी दिख रही है। अब ये किस तरीके से काम करती है जल्दी से देख लेते हैं इसे। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिखा कि बॉटम पे, मैंने हमेशा बोला बॉटम पे जो बनेगा वही बुलिश है, डाउन ट्रेंड में जो बनेगा। बॉटम पे आके आपको यहां पे दिखता है एक स्पिनिंग टॉप। ये डोजी नहीं है, डोजी में ज्यादा बड़ी बॉडी होती ही नहीं है, बट यहां पे आपकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, दैट्स द डिफरेंस। सो यहां पे आपका एक स्पिनिंग टॉप बना, और जब स्पिनिंग टॉप बना तो उसने घुमा दिया यहां से ट्रेंड को, एंड ट्रेंड आपको दिखा ऊपर जाता हुआ, जस्ट लाइक दिस। सो यहां पर अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया, यू कैन मेक मनी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्पिनिंग टॉप जो आपका बेरिश होगा जब ये चार्ट के आपको ऊपर की साइड बनता हुआ दिखता है। आपको दिखा कि भैया अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप दिखा, देन प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। ऑलराइट, सो ये आपको अगेन स्पिनिंग टॉप यहां पर दिख गया। आपको बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 टाइम्स आपकी ऊपर और नीचे शैडो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश मारुबुजु। अब ये मारुबुजु क्या होता है, ये नाम अगेन जापानीज नेम है। अब मारुबुजु का मतलब होता है डोमिनेंस, ताकतवर। किसी के अंदर जब ताकत होती है तो जापानीज के अंदर उसे हम मारुबुजु बोलते हैं। यहां पे आपको अलग क्या दिख रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये जो कैंडलस्टिक है, इन दोनों ही कैंडलस्टिक में आपको दिख रहा है कि भैया इसके ऊपर शैडो नहीं है, यहां पे कोई इस तरीके से यहां पे विक नहीं है। जनरली जब मारुबुजु बनता है उसकी विक या शैडो नहीं होती, अगर होती है बाई चांस, अगर होती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी। अगर वो होगी तो बहुत छोटी सी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी या बेरिश कैंडल होगी, तभी हम उसे बुलिश मारुबुजु बोलेंगे, बेरिश मारुबुजु बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे विक नहीं होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी। किस तरीके से हो सकती है, अगर होगी तो किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मारुबुजु फुल है तो उसके अंदर अगर कोई भी शैडो नहीं है तो इस तरीके से यहां से ओपन हुआ प्राइस, ओके, यहां पे जाके क्लोज हो गया, बट इसका लो जो था वो भी ओपन प्राइस का ही लो था, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुई उससे नीचे स्टॉक गया ही नहीं, और जहां पे क्लोज हुआ उससे ऊपर गया ही नहीं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट या फुल मारुबुजु। अब ये ओपन मारुबुजु क्या है, पहली बात तो देखिए जो आपको यहां पर दिख रहा है कि जो शैडो है बहुत छोटी सी है। शैडो अगर लंबी होगी दोनों ही केसेस में, ओपन मारुबुजु में, क्लोज मारुबुजु में, तो फिर ये मारुबुजु है ही नहीं। अब यहां पर आप देखिए ओपन मारुबुजु का मतलब क्या है कि यहां से प्राइस हमारा ओपन हुआ बट इसने लो नहीं बनाया, जो ओपन प्राइस था वही लो प्राइस था। उसके बाद हाई तो गया, बायर्स ने पूरी कोशिश करी, सेलर्स ने भी थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा सा नीचे ले आया प्राइस को, तो इसे हम ओपन मारुबुजु बोलेंगे अगर ये बुलिश है। तो बेरिश में क्या होगा कि इसने हाई नहीं बनाया, जो इसका ओपन प्राइस था, ओपन ऊपर होता है रेड कैंडल में, अगर जब ये क्लोज हुआ तो लो तो बनाया इसने बट लो के पास ही जाके क्लोज हो गया, इसने हाई नहीं बनाया। अगर हाई बना देगा तो फिर वो मारुबुजु ओपन कैंडल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मारुबुजु क्लोज कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर आप देखें बुलिश मारुबुजु क्या कह रहा है कि ओपन तो यहां पे हुआ, इसने एक लो बनाया, सेलर्स ने हिम्मत करी, थोड़ा सा लो लेकर आए प्राइस को, बट उसके बाद बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, डोमिनेंस। मारुबुजु का मतलब क्या है, ताकत। उसने ताकत दिखाई और यहां पे आगे क्लोज कर दिया प्राइस को। सो यहां पे क्या हुआ कि आपको एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखा। सिमिलरली अगर हम बेरिश मारुबुजु क्लोज की बात कर रहे हैं तो प्राइस यहां पर ओपन हुआ,
थोड़ा सा बायर्स ने ताकत दिखाई, ऊपर लेकर गए प्राइस को, बट उसके बाद सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने यहां पे क्लोज कर दिया, ये लो बनाया। अगेन तीनों ही सर्कमस्टांसेस में आपको एक चीज समझ आ रही है, मारुबुजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर वो बुलिश है या बेरिश है, वो बड़ी होनी चाहिए। अगर वो छोटी सी बन जाएगी तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर वो बड़ी भी बनेगी बट उसके पास अगर शैडो बड़ी आ गई तो फिर वो मारुबुजू नहीं है। मारुबुजू वो तब है जब वो बड़ी बनती है और उसकी जो शैडो है बहुत छोटी सी। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी कि चार्ट में किस तरीके से दिखती है और काम करती है। सो यहां पर जब आप चार्ट देखते हैं, व्हाट डू यू सी, बुलिश कहां पे बनेगा? आपको समझ आ चुका है अभी तक कि जो आपका चार्ट है उसके नीचे बनता हुआ आपको दिखेगा, यहां पे जो बॉटम पे बनेगा देन इट इज बुलिश। तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, बहुत छोटी सी आपको उसकी विक दिख रही है। ग्रेट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजू। और इसके बाद क्या होता है, यू सी अ बूम, आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड देन सिमिलरली अगर हम बात करें, जब आपको एक बेरिश मारुबुजू दिखता है तो वो किस तरीके से दिखता है, इसे भी देख लेते हैं। तो अब बेरिश कहां पर दिखेगा? आपको दिखेगा हमेशा कौन से ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। तो ठीक है, यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, ऑलराइट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया बट ट्रेंड कंटिन्यू है। ये किसने बताया? यहां से आपको अप ट्रेंड तो देखा बट वो छोटे से अप ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मारुबुजू सामने आ गया तो वो ये बता रहा है कि भैया प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा, और कुछ वैसा ही होता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट सो मेनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या सीखा? आपने मारुबुजू के बारे में सीखा, आपने बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में, बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में सीखा, आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपने ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा, आपने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में सीखा, और आपने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं, ये हमने वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं जो सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, अब हम जो सेकंड एपिसोड में बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो एक से ज्यादा कैंडल से बनते हैं। ये भी सिंगल कैंडल्स थी। अब हम बात करेंगे एक से ज्यादा जो कैंडल से बनते हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं। बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो आप देखने के लिए। आई होप यू आर एक्साइटेड। अब प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करो, टाइम लगाओ। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, टाइम देते हो, ऑफिस जाते हो, टाइम देते हो, और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और टाइम नहीं दोगे नहीं चलेगा। मार्केट ओपन हो रही है 9:15, 3:30 क्लोज हो रही है, टाइम दो। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं आप उनके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आप ट्रेड करो। आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, यू कैन यूज दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप। बट आप आज सुन लिया तो भूल जाओगे, और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको याद रहेगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम अगली वीडियोस लेकर आते हैं। सो डू कमेंट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, एंड फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आने वाली वीडियोस मिस ना हो, और फेसबुक में वीडियो देखने हैं तो फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।